हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जॉब हंट विद स्वाति। आज मैं आप लोगों के लिए नई जॉब अपॉर्चुनिटी लेकर के आई हूँ। यह अपॉर्चुनिटी आई हुई है शुभ इंटरनेशनल की तरफ से। शुभ इंटरनेशनल हायरिंग कर रहा है जूनियर सोशल मीडिया मार्केटिंग एसोसिएट की पोस्ट के लिए। ठीक है, इमीडिएट हायरिंग है। काफ़ी अच्छी सैलरी रेंज है, 7 लाख टू 8 लाख पर एनम सैलरी रहने वाली है। एक्सपीरियंस की बात किया जाए तो 0 to 5 ईयर्स एक्सपीरियंस, यानी अगर आप फ्रेशर हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, लास्ट डेट इन्होंने 7 दिसंबर बता रखा है, लेकिन लास्ट डेट डजंट मैटर। इस टाइप की पोस्ट, इस टाइप की वैकेंसीज बहुत जल्द फुलफिल्ड हो जाती है, तो आप जल्द से जल्द इसके लिए अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, अब चलिए मैं आपको बताती हूँ कि इसमें क्या क्वालिफिकेशन वगैरह मांगा गया है, क्या स्किल्स मांगी गई है, एक्सपीरियंस मांगा गया है या नहीं मांगा गया है, क्या एक्चुअली मांगा गया है। ठीक है, इसमें तो अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूँ, ठीक है, वो कैन अप्लाई। The ideal candidate should have a proven track record in social media marketing, digital marketing, SEO, Facebook and Instagram marketing, creative writing, SEM and English proficiency, spoken and written। ठीक है, तो इन्होंने कहा है प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड। ठीक है, तो अगर आपके पास भले ही जॉब का एक्सपीरियंस नहीं है, बिकॉज यहाँ पे इन्होंने जॉब का एक्सपीरियंस यहाँ पे इन्होंने 0 to 5 कर रखा है, यानी फ्रेशर्स कैन अप्लाई। लेकिन सपोज कि आपने खुद ही काम किया है, आपको प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड यानी कि आपको खुद इतना वर्क की नॉलेज होनी चाहिए कम से कम, चाहे वो आपने खुद अपने ही पर्पज से किया हो, जैसे कि सोशल मीडिया मार्केटिंग हो गई, डिजिटल मार्केटिंग हो गई, एसईओ हो गया, फेसबुक, सपोज कि आपका खुद का यूट्यूब चैनल है या वेबसाइट है आपकी। ठीक है, या किसी भी पर्पज से आपका कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन जिसकी आपने मार्केटिंग की हो। ठीक है, या आपको एसईओ करना आता हो। ठीक है, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम मार्केटिंग आपको पता हो, आपने खुद अपने लिए ही की, ज़रूरी नहीं है कि आपने किसी ऑफिस के लिए ही काम किया हो। अब तो लोग अपना भी वर्क, अपना भी स्टार्टअप और अपने भी ऑनलाइन वर्क स्टार्ट कर रहे हैं और यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, ब्लॉगिंग कर रहे हैं, व्लॉगिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक्सपीरियंस की बात की जाए तो 0 to 5 ईयर्स कहा गया है, यानी फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते, लेकिन आपके को इन सारी चीज़ों पे काम करने की नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। राइट, अब आ जाते हैं मस्ट हैव कंप्लीटेड ग्रेजुएशन। तो एनी ग्रेजुएट कैन अप्लाई। ओके, तो काफ़ी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी की कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है, बस उनको इन सारी स्किल्स की जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, स्किल्स में उन्होंने क्या क्या दे रखा है, क्रिएटिव राइटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, English proficiency spoken, English proficiency written, फेसबुक मार्केटिंग, इंस्टाग्राम मार्केटिंग, SEO मतलब सर्च इंजन मार्केटिंग है, SEM। अब जाते हैं SEO यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सोशल मीडिया मार्केटिंग। ठीक है, तो पूरा आपका जो वर्क रहने वाला है वो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड रहने वाला है, और कंटेंट राइटिंग की आपको जानकारी होनी चाहिए, और सब सारे जो भी प्लेटफॉर्म्स है सोशल मीडिया पर, उन पर कैसे मार्केटिंग की जाती है। ठीक है, उन सब की आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, अब जैसे कि इन्होंने देखिए क्वालिफिकेशन और स्किल से काफ़ी कुछ समझ में आता है कि आपका प्रोफाइल क्या रहने वाला है। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने प्रोफाइल के बारे में दे रखा है, मॉनिटर एंड एंगेज विद सोशल मीडिया ऑडियंसेस, डेवलप एंड एग्जीक्यूट अ सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी, क्रिएट आई कैचिंग विजुअल्स एंड compelling contents, develop and implement SEO strategies, analyze and measure the success of social media campaigns, collaborate with teams and stakeholders, stay up to date with the latest trends and best practices, review and analyze websites analytics data to improve performance, work on developing and managing the company's social media presence across various platforms, optimizing campaigns for better reach and performance, and creating unique and shareable content. Work on developing and refining strategies, identifying opportunities to grow the online presence, and monitoring trends and insights। तो देखिए जो भी आपका वर्क इन्होंने दे रखा है ना,
अगर आप अपने पर्पज़ से सपोज़ कि आपका कोई यूट्यूब चैनल है या कोई वेबसाइट है, अगर आप उसके लिए भी अगर आप काम करते हो, तो भी आपको इन सारी चीज़ों की जानकारी अच्छे से पता होगा कि आपको ऐसे कंटेंट तैयार करने हैं, जो कि आई कैचिंग हो, ठीक है? और जिससे लोग अट्रैक्ट हों, जिसे लोग शेयर करें। तो शेयर कब करेंगे? ताकि वो उनके लिए बेनिफिशियल होगा, यूज़फुल होगा। तो ऐसे कंटेंट्स आपको तैयार करने की आपको अम, वो होना चाहिए, जैसे कि प्रेजेंस ऑफ माइंड कहते हैं ना, कि आपके मतलब अगर किसी का कंटेंट बहुत ही अच्छा है, सब आप जैसे कि ऐड वगैरह देखते हो टीवी पर, ठीक है? हो सकता है बहुत से प्रोडक्ट जो होंगे उससे बेटर होंगे जिसके हम लोग ऐड देखते हैं, और उससे सस्ते भी होंगे, क्वालिटी में भी बेटर होंगे, बट हम लोग उससे अवेयर नहीं हैं। हम लोग जो ऐड देखते हैं जिसके बारे में बहुत ज़्यादा तारीफ़ की जाती है, जो बहुत आई कैचिंग होते हैं, ठीक है? अब सपोज़ कि लक्स साबुन है, उसमें हीरोइन वगैरह आती हैं, ठीक है? और लक्स साबुन मुझे तो कुछ ख़ास पसंद नहीं है, ठीक है? अब ऑन द कंट्रेरी अगर आप कोई दूसरा सोप यूज़ करो, हो सकता है उससे बेटर हो, ठीक है? लेकिन उसकी उतनी अच्छी मार्केटिंग नहीं की गई हो। तो कहने का वही मतलब है कि आप इसको मार्केटिंग करने में आपका जो है स्किल्स की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। आपको ये नॉलेज होनी चाहिए कि क्या चीज़ लोगों को अट्रैक्ट करेगी, कि किन चीज़ों को वो सर्च कर रहे हैं। इसीलिए यहाँ पे एसईओ की बहुत ज़्यादा वैल्यू की जाती है, यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन। तो अगर आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन करोगे तो आपको पता होगा कि लोग क्या सर्च कर रहे हैं, उनकी क्या नीड है, और उसी के अकॉर्डिंगली आप कीवर्ड्स जो है वो यूज़ करोगे अपने कंटेंट में, ठीक है? इसी को कहा जाता है एसईओ करना अपने कंटेंट कंटेंट को, ठीक है? तो इसीलिए कंटेंट राइटिंग माँगी जाती है और ये सारी स्किल्स माँगी जाती है, ठीक है? ये सब मार्केटिंग की बेसिक चीज़ें हैं। फिर उसके बाद मार्केटिंग कैसे करना है, ठीक है? ये सारी चीज़ें एक-दूसरे से अटैच्ड हैं, ठीक है? चाहे वो आप कंटेंट राइटिंग की बात कीजिए, चाहे वो मार्केटिंग की बात कीजिए, कॉपी राइटिंग की बात की, आपको इन सारे स्किल्स की जानकारी होनी चाहिए, ठीक है? अगर आप डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में जा रहे हो, तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, और कोई स्पेशल आपको इसके लिए क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत नहीं होती है, आपको कोई एक्स्ट्रा, मैं तो कहूँगी कोई कोर्स की भी ज़रूरत नहीं होती। अगर आप यूट्यूब पे ही वो चीज़ें सर्च करो, ठीक है? एक-एक चीज़ें आप सर्च करो, तो आप खुद इसको देख कर के खुद प्रैक्टिस कर लोगे और आपको खुद भी आ जाएगा। अगर आपको अभी करेंटली उतनी नॉलेज नहीं है, तो आपको कम से कम बेसिक अंडरस्टैंडिंग इन सारी चीज़ों की हो जाएगी, ठीक है? तो और इन सब सारी चीज़ों का ना आगे फ्यूचर है। क्योंकि लोगों को अभी ना तो इतनी जानकारी इन सब चीज़ों की, ना इतनी स्किल्स है। तो कैंडिडेट्स अभी उतने इस लायक नहीं हैं, जितनी ज़्यादा ये अपॉर्च्युनिटीज़ आउट हो रही है, ठीक है? तो काफ़ी अच्छी अपॉर्च्युनिटी है ये, और पोज़ीशन कम है, ओनली 3 है, ठीक है? और सैलरी रेंज काफ़ी अच्छी है, तो मुझे तो ये वैकेंसी अच्छी लगी। बस इसमें एक ही कमी है कि पोज़ीशन कम है, लेकिन मैं ये भी बताऊँगी कि इस टाइप की वैकेंसीज़ की पोज़ीशन कोई बल्क में हायरिंग नहीं होती है, ठीक है? अ, चलिए यहाँ 3 है, लेकिन बहुत होगी तो 20 निकलेगी एक साथ, ठीक है? अदरवाइज़ 1, 2, 3, 4, 10 मैक्सिमम, या 5 ऐसे करके ही इसकी वैकेंसीज़ आउट होती है। तो ये मत देखिए कि वैकेंसीज़ कम है तो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि इसकी वैकेंसीज़ इसी टाइप को जनरली देखने को मिलती है, ठीक है? तो जितनी भी वैकेंसीज़ आती है आप आउट उसमें आप अप्लाई कर दीजिए, ठीक है? तो इसका अप्लाई लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज़ मैं ऐसी लेटेस्ट जॉब अपडेट्स प्रोवाइड करती रहती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल। बाय बाय।